भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हालांकि ये कितना संभव है, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है। भारत ने तनाव के बीच पाकिस्तानियों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के नागरिकों के वापस जाने की मियाद बढ़ा दी है। अगले आदेश तक भारत में मौजूद पाकिस्तान के नागरिक अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर से वापस अपने वतन लौट सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत ने कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के मंत्रियों के आए दिन जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। आज के दिन सोने के दाम में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। खबर लिखते समय दोपहर 12:10 बजे 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 500 रुपये तक गिर चुका है। इसके दाम में अभी 482 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। भारत के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद उपजे तनाव ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी घोल दी है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से सीधी अपील की है कि वो भारत को संयम बरतने के लिए समझाए, जिससे हालात और न बिगड़े। हरियाणा और पंजाब की सरकारों के बीच पानी को लेकर अनबन जारी है। इस बीच भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB ने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने का फैसला किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। अब भारत ने भी जैसे को तैसा वाले अंदाज में पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत गणराज्य और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी गोलीबारी पर सऊदी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। 1 मई को सिलेंडर के दामों से लेकर ATM से निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इसका आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे भारत का खून खौल रहा है। हर किसी की एक ही मांग है कि इस बार आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा इस तरह का दुस्साहस न करे। बिहार चुनाव से पहले NDA के भीतर राजनीति देखने को मिल रही है। अब एक चर्चा तेजी से हो रही है कि क्या नीतीश कुमार NDA के संयोजक बनने जा रहे हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले JDU नेताओं की तरफ से क्यों ये मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को अपने पति की दाढ़ी इतनी नापसंद थी कि वो उसे कटवाने के लिए लगातार जोर देती रही, लेकिन जब पति ने मना कर दिया तो वो नाराज होकर अपने क्लीन शेव देवर के साथ भाग गई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी को बड़ा झटका। AIM चीफ के दौरे से पहले दर्जनों नेताओं ने कहा गुड बाय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित अगली जनगणना में जाति गणना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और समय सीमा तय करने का बृहस्पतिवार को सरकार से आग्रह किया। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 1 से 3 मई को राज्य के सभी 12 जिलों में अलग अलग स्थानों पर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के हाथीपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पहलगाम में हुई घटना की पल पल की जानकारी दी। बताया कि आतंकियों ने सबसे पहले उनके पति को गोली मारी। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्य मुख्यालय के बाहर बुधवार को एक विवादास्पद पोस्टर में समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पर देशद्रोहियों के साथ होने का आरोप लगाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। राजस्थान में बिजली अब मोबाइल फोन की तरह प्रीपेड हो जा रही है। मतलब बिजली का उपभोग करने से पहले उपभोक्ता को उसका भुगतान रिचार्ज करना आवश्यक होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत जगजाहिर हो चुकी है। इस कायराना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस बार POK पर कब्जा कर लेना चाहिए। बार आतंकवाद खत्म होना चाहिए। यूपी में 6 मई तक बारिश का अलर्ट। इन 60 जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बरसात।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना का ऐलान कर विरोधी दलों के पैरों तले से जमीन निकाल दी है। जिस मुद्दे के दम पर समाजवादी पार्टी यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने का सपना देख रही थी, बीजेपी ने उसकी हवा निकाल दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ फेंकेंगे, आतंकियों को चुन चुनकर मारेंगे। आतंक पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। बड़ा धमाका, छोटू मिसाइल का बड़ा वार, भारत की AT-4 से थर्राया दुश्मन, रूस भी हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 3 राज्य महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान गुरुवार को मुंबई में विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का उद्घाटन करेंगे। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की पाकिस्तान में सुरक्षा 4 गुना बढ़ा दी गई है। कल ही पाकिस्तान के लाहौर में हाफिज का सीक्रेट ठिकाना होने की पुष्टि हुई थी। भारत सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट मिलने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहां के मंत्री 24 से 36 घंटे के भीतर भारत के सैन्य कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें।